पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। कल पाकिस्तान भर में 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं और आई थॉट कि इस हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई जाए जिसमें डिस्कस किया जाए कि ये जो इलेक्शन है और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं स्टॉक मार्केट पे, बोथ ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज एन नेगेटिव साइड। पहली बात तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के कल के इलेक्शन के अंदर इर्रेस्पेक्टिव कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन से पॉलिटिकल माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं, आप इलेक्शन प्रोसेस का ज़रूर हिस्सा बनें और अपना वोट और अपनी फैमिली का वोट ज़रूर कास्ट करें। ये मैटर नहीं करता कि आपकी नज़र में कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से और बाकी दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से फ़ेवरेबल है, क्योंकि इसमें हर शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन जिस भी पार्टी को आप समझते हैं कि वो बेहतर तौर पे मुल्क को एक इंटरनेशनल सतह पर भी रिप्रेजेंट कर सकती है और साथ-साथ मुल्क के अंदर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतरी ला सकती है, लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर बेहतरी ला सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सकती है और मुल्क की जो जोग्राफ़ियाई और नज़रियाती सरहदें हैं उनकी हिफाज़त कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जो पार्टी आप सेलेक्ट करते हैं उसके लिए वोट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने वोट पोल कर दिया और आपने अपना हक अदा कर दिया, तो एटलीस्ट आप अपने तौर पे अपने ज़मीर आपका मुतमईन होगा कि एटलीस्ट आपने कोशिश ज़रूर की, जो भी आपको लगा कि बेहतर है उसके लिए आपने एक वोट की सूरत में अपना पैगाम ज़रूर अरबाब इख्तियार तक पहुँचा दिया। अब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा अगर वोट कास्ट हो भी जाए तो यहाँ पर और बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बहुत सी कुव्वतें होती हैं जो कि वोट के जो इलेक्शन के नताज के ऊपर असरअंदाज होती हैं। लेकिन उन सारे इफ्स एंड बट्स में जाए बगैर जो हम लोगों की कैपेसिटी में है वो ज़रूर करें कि अपना वोट ज़रूर पोल करें। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि अब इलेक्शन का रिज़ल्ट जो कि कल चूँकि इलेक्शन है और उसके बाद परसों स्टॉक मार्केट खुलेगी और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो इलेक्शन है, इसकी बड़ी सिग्निफ़िकेंस है और बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए, तो हर तरह का जो इन्वेस्टर होता है, ख़्वाह वो प्रॉपर्टी मार्केट का इन्वेस्टर है, ख़्वाह वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है या किसी भी सूरत में फ़ॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर, तमाम लोग जो सबसे ज़्यादा उनके लिए प्री-रिक्विज़िट होती है, वो होती है स्टेबिलिटी। तो अगर तो ये इलेक्शन ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं या एक हद तक या एक्सेप्टेबल हद तक ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है और जो बड़ी-बड़ी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, अगर उनकी नज़र में ये इलेक्शन एक शफ़ाफ़ या एक अच्छा इलेक्शन है, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि हमारी इकानमी पे उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होगा और लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू होंगे। लेकिन अदरवाइज़ अगर इलेक्शन ऐसे होते हैं, खुदा न खास्ता ये इलेक्शन पीसफुली नहीं होते या खुदा न खास्ता इस इलेक्शन में कोई ऐसी रिगिंग सामने आती है या इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक्स के अंदर या फिर दीगर सेक्टर्स में, तो उनके लिए भी ये चीज़ अलार्मिंग होगी और बाहर की दुनिया भी फिर उसको पॉजिटिव नहीं लेगी। तो पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों के हुसूल में और जो ऑलरेडी कर्ज़े लिए हुए हैं उनको रोल ओवर करने के हवाले से, प्लस बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कॉन्फिडेंस बहाल करने या उसको रिस्टोर करने में, ये सारी चीज़ें करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी नज़र में अगर कल का इलेक्शन अच्छा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसमें कोई ऐसी इसके नतीजे में हुकूमत साज़ी होती है कि जहाँ पर हमें लगे कि एक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जा रहा है, जहाँ पर एक हंग पार्लियामेंट ना हो और जहाँ पर एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो उस सूरत में फिर आगे चलकर स्टेबिलिटी आ सकती है और उसकी बेसिस पे हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसका सफ़र शुरू हो सकता है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता इलेक्शंस इस तरह के होते हैं कि उसके नताइज एक्सेप्टेबल नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स के लिए या फिर इसके नतीजे में एक बहुत ही मखलूत किस्म की एक लूली लंगड़ी सी डेमोक्रेसी आती है, तो उस सूरत में फिर बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरह की जो हुकूमत हो वो कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके जो कि हमारी इकानमी के लिए बेहतर हों और फिर वो इस तरह की जो हुकूमत बनती है वो फिर इस पोजीशन में भी नहीं होती कि वो इंटरनेशनली हमारे मुल्क को बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट कर सके और हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कराने के लिए इंटरनेशनल सतह पे कोई मदद हासिल कर सके या वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से रख सके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कल का इलेक्शन और स्टॉक मार्केट में
कल के बाद परसों और उसके आने वाले सब्सिक्वेंट दिनों में जो ट्रेडिंग है, तो उसके हवाले से इंडेक्स कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। और खुदा न खास्ता अगर इलेक्शंस ठीक नहीं होते तो इंडेक्स के अंदर आप वाज़े तौर पे एक डाउनफॉल देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और अगर इलेक्शंस पीसफुली और बेहतर तरीके से हो जाते हैं और इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो उस सूरत में इंडेक्स काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। तो इन एनी केस इस मुख्तसर सी वीडियो का मकसद यही था कि इर्रेस्पेक्टिव कि आप के पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, ज़रूर कल निकलिए, अपना वोट पोल कीजिए, अपनी फैमिली का वोट पोल कीजिए और इस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। लेट्स ऑल बी ऑप्टिमिस्टिक और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अच्छे फ्यूचर के लिए हम सब दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आए। इकानमी अगर बेहतर होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी फले फूलेंगी और पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड और कल ज़रूर निकलिए और अपना वोट कास्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।